मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बैठक बुलाई। बैठक के माध्यम से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सामने आई चुनौतियों का पार्टी नेताओं से फीडबैक ले रही है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित सभी लोकसभा प्रत्याशी शामिल हुए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम समेत संभाग प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भिंड में मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी और सरकार के इशारे पर पुलिस ने वोट डाले। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को नसीहत दी और कहा कि डर के राजनीति नहीं होती। विधानसभा में पार्टी ने भीतर घातियों पर कार्रवाई में डर दिखाया। डर के कारण कार्रवाई नहीं की गई, इसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ा। अगर विधानसभा में कार्रवाई कर देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि पार्टी को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। चुनाव के बाद अब एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी, वो जरूरी भी है। वहीं मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी की जीत के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैं भले ही ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन हमारी जितनी भी सीटें आएंगी वो भाजपा से ज्यादा होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने ईवीएम में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी की, उसके बाद भी कांग्रेस जीतेगी। और आज सभी उम्मीदवार आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और क्या क्या कठिनाई आई थी, किस तरह से व्यवस्था थी सरकार की, चुनाव आयोग की, ये सब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यूएन में तो हमारे मतदाता भाई कहते हैं कि साहब हमने वोट दिया कांग्रेस में, कैसे बीजेपी में आ गया। तो वो मतदाता ही शंका कर रहे हैं कि कांग्रेस में बटन दबाने के बाद बीजेपी का फूल क्यों निकलता। तो ये सारी चीजें हर बात शंका थी, इसलिए ऊपर भी शिकायत की गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, पर उसके ऊपर विचार हो रहा है। तो निश्चित ही पुरानी प्रथा बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, किसान गांव में रहते हैं और उनके लिए ये बहुत अनिवार्य है। तो हमारे चुनाव आयोग से और सरकार से अनुरोध है कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए भविष्य में। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं भंवर जितेंद्र सिंह, वो सारे वरिष्ठ नेताओं से इस बात का फीडबैक भी लेंगे और प्रत्याशियों से मिलेंगे भी कि उनकी क्या पीड़ा रही है और क्या उनका दर्द है। वो सारी बातें करके मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बड़ी सर्जरी की तरफ बढ़ना चाहिए। रिजल्ट परिणाम देख के जहां हम कमजोर हैं वहां हमको बदलाव करना चाहिए, इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेंगे। मैं और मेरी पार्टी हम दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं। ईवीएम के बारे में एक बड़ी रिसर्च दिग्विजय सिंह जी ने की है और वो पोल खोलने के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं कि किस तरह ईवीएम की जादूगरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी और हम उसके साथ हैं। रही इंदौर के प्रत्याशी अक्षय बम की, परिणाम भोगना पड़ेंगे। हमारा कहना है, हमारे मालवा में कहावत है मध्य प्रदेश में भी कि विष दे दो, जहर दे दो, विष दे दो, विश्वास मत देना। उसने कांग्रेस पार्टी के विश्वास को तोड़ा है और परिणाम भोग रहा है। न्यायपालिका ने संज्ञान लेके 307 की धारा लगाई, भागते फिर रहे हैं, बाप बेटे दो ही, गिरफ्तार होना पड़ेगा। चुनाव में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। देखिए, बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। सर, मध्य प्रदेश की सीटें अच्छी सीटें आएंगी। बहरहाल बैठक में सभी ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के दिन कमियों पेशियों को बताया। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट।